अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे हम लोग टेरा मॉडल के जरिए किसी भी डाटा को जो CSV या पॉइंट्स फॉर्मेट में हो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद हम कैसे उसका वॉल्यूम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने टेरा मॉडल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद न्यू को क्लिक करना है। यहाँ न्यू क्लिक करने के बाद हम किसी जगह भी जहाँ पे भी हम सेव करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, तो हम फाइल का नाम लिख देंगे। मिसाल के तौर पर क्योंकि हम वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख देते हैं और उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो सबसे पहला हमारे पास स्टेप है वो ये है कि एल सेट में जाके जितनी भी हमारे पास सेलेक्ट ऑल करने के बाद लेयर्स को डिलीट कर दें। इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा लेयर्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी और जो डिफॉल्ट लेयर्स हैं सिर्फ वो बच जाएंगी। और उसके बाद दोबारा एल सेट में जाके यहाँ पे आपने न्यू लेयर उसको सिलेक्ट करके आपने नई लेयर बना लेनी है और उसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर प्री सर्वे है तो प्री, प्रोग्रेस सर्वे है तो प्रोग्रेस सर्वे, डेट के हिसाब से लिखना चाहें तो डेट के हिसाब से लिख सकते हैं। तो हम इसको प्रोग्रेस सर्वे लिख लेते हैं। अब कौन सा प्रोग्रेस है इसके हिसाब से हम उसका नाम लिख सकते हैं। सैंड बीच है या हमारे पास रॉ मटेरियल है। सैंड बीच के हिसाब से हम एसपी करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो अल्फा पर्सन को अलाउ नहीं करता। उसके बाद हमने कलर जो है वो अपनी मर्जी का पॉइंट कलर है और ये लाइन कलर है। तो कलर का मतलब है लाइन कलर कि जब हम लाइन ड्रा करेंगे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद तो वो लाइन किस कलर में शो हो। तो हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना लाइन का। हम उसको रेड सेलेक्ट कर लेते हैं और पॉइंट का कलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ऑरेंज सेलेक्ट करके ओके। और लाइन टाइप यहाँ पे डिफरेंट लाइन टाइप्स आपको नजर आएंगे। तो हमेशा बेहतरीन चीज़ ये है कि आप उसको सॉल्व कर रखें और उसके बाद आप उसको ओके कर दें और ओके कर। अब यहाँ पे देखें जो हमने लाइन का नाम लिखा है वो नहीं आया। तो यहाँ पे इधर क्लिक करके उस लाइन को सिलेक्ट करें आप। अब जो से यहाँ पे सिलेक्ट होगा जो हम पॉइंट इंपोर्ट करेंगे वो उस वाली लेयर में जाएगा। तो यहाँ जाने के बाद अब हमने फाइल पे जाके दोबारा इंपोर्ट के ऑप्शन में जाना, डाउनलोड और इंपोर्ट। और पॉइंट्स को हम मोस्टली ASCII पॉइंट्स कहते हैं। तो आपने ASCII पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे लोकेशन मांगेगा तो आपने उसको लोकेशन देनी है। हमने अपनी लोकेशन जो है वो डाउनलोड के फोल्डर में रखी हुई है। और डाउनलोड्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप हमारे पास दो फाइल्स थी, एक अनस्क्रीन और स्क्रीन की। तो क्योंकि मैंने स्क्रीन बीच का किया है, स्क्रीन मटेरियल का बीच हैंड, तो हम बीच हैंड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट दबाएं। अब वो यहाँ से आपको पॉइंट का फॉर्मेट पूछ रहा है। तो पहले हमारे पास पॉइंट का नंबर है, पॉइंट, फिर नॉर्थिंग, फिर ईस्टिंग, फिर एलिवेशन और डी से डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप पहले देखें कि यहाँ पे पहले जो है क्योंकि जो हमारे पास ईस्टिंग है वो 6 डिजिट्स की होती है और नॉर्थिंग जो है वो 7 डिजिट्स की होती है पॉइंट से पहले पहले। तो आप देखें यहाँ पे ईस्टिंग पहले है और नॉर्थिंग बाद में, जबकि यहाँ पे हमारी नॉर्थिंग पहले है और ईस्टिंग बाद में है। तो हम इनकी जगह आपस में चेंज कर देंगे, ई स्पेस स्पेस, और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आप पूछ रहा है कि लेयर जो है वो कौन सी है आपकी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सी लेयर में इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रेस एसबी है। यहाँ पे क्लिक करें और प्रोग्रेस एसबी को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और अगेन इंपोर्ट पे क्लिक करके फिनिश करें। तो ये हमारे पास सर्वे जो है पॉइंट्स आ गए हैं। इस तरीके से हमने पॉइंट्स को इंपोर्ट किया है। अब पॉइंट्स को इंपोर्ट करने के बाद अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास आप जाएंगे डीटीएम में और डीटीएम में जब आप जाएंगे अर्थवर्क रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है सरफेस टू सरफेस, मतलब आपका प्री सर्वे मौजूद है और उसके बाद आपने प्रोग्रेस सर्वे किया। लेकिन यहाँ पे क्यों हम सिंपल एक ही सर्वे किया हुआ है तो हम इसको स्टॉक पाइल मेथड से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्टॉक पाइल। और दूसरा जो है डिप्रेशन, मतलब एक चीज जो है ऑलरेडी मौजूद थी हमने इसको एक्सकेवेट किया तो डिप्रेशन में कितना एक्सकेवेट हुआ। तो हम स्टॉक पाइल मेथड से करेंगे इसको। यहाँ से कह रहा है कि जिसका आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो कौन सी लेयर है। तो जिसका हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो हमारे पास प्रोग्रेस एसबी है। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए प्रोग्रेस एसबी, ओके करें। और उसके बाद वो आपको कह रहा जी कि बाउंड्री रिकॉर्ड करें। आपने इधर बाउंड्री इधर क्लिक करें रिकॉर्ड पे और रिकॉर्ड के बाद आप यहाँ से क्रॉसिंग सेलेक्ट कर लें और उसको सिलेक्ट कर कि ये वाला एरिया और ओके कर। तो ये इसने हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे दिया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं
तो यहाँ पे वो हमारे पास जो वॉल्यूम दे रहा है वो क्यूबिक यार्ड में दे रहा है, और वो भी 672। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो हमने फीट की रखा हुआ है। आप दोबारा फाइल में जाएं, और फाइल में जाने के बाद ये देखें आपको मिलेगा मेजरमेंट यूनिट्स। आप इस पे क्लिक करें तो देखें हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो फीट में, आप इसको मीटर में कर लें और ओके कर दें। ये करने के बाद आप दोबारा जो है जब एंटर दबाएंगे तो लास्ट वाली कमांड आ जाती है। हमने दोबारा जाना है डीटीएम में और असवर्क रिपोर्ट्स में, और हमारे पास स्टॉक फाइल मेथड है, सब कुछ सेम वही सिलेक्ट हुआ हुआ है, रिकॉर्ड भी वही सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और क्रॉसिंग को सिलेक्ट कीजिए। क्रॉसिंग को सिलेक्ट करने के बाद उस डाटा को सिलेक्ट करके ओके कर दें। तो अब आप देखें हमारे पास क्यूबिक मीटर में असल जो वॉल्यूम है वो आ गया है, और ये आप फाइल में जाके यहाँ पे इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। जो आप उसको नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दें इस फाइल को। ठीक है, तो आपका एसबी वॉल्यूम यानी कि सैंड बीच वॉल्यूम के नाम से आप इसको सेव कर लें, और आप उसको डेस्कटॉप पे इजी तरीका है, आप उसको डेस्कटॉप पे सेव कर। सेव करने के बाद अब आप इसको ओपन करना चाहते हैं अगर, तो आप देखें एसबी वॉल्यूम, आप इसको क्लिक कीजिए तो ये आपका मार्कअप आप ऑफिस में उसने आपको वॉल्यूम क्रिएट करके दे दिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।